मंच पर आरूढ़ सम्माननीय कुमार विश्वास जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुमावत साहब, अजीत सिंह जी, उमेश जी, इस कार्यक्रम के जिस निमित्त सब उपस्थित हैं, केंद्र में हरिप्रसाद जी, पंडित सुरेश जी, मिश्रा जी। आज इस कार्यक्रम में हरिप्रसाद जी ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और जिस निमित्त बुलाया कि उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसके विमोचन के लिए मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला, उसके लिए अत्यंत उनका आभारी हूँ। जैसा अभी बात चली कर्तव्य परायणता की, कर्तव्य तो शायद सभी अपना निभाते हैं, लेकिन हरिप्रसाद जी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्हें कर्तव्य की पूर्ण पहचान है और उसे निभाने में पूर्ण लगन, शालीनता और सिंसेरिटी और जो रिलायबिलिटी चाहिए वह उनमें सारे गुण हैं। एक यहाँ कार्यक्रम के पहले जब वीडियो चल रहे थे, जब बात चल रही थी उसमें कि फ्रैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने में इनका कोई सानी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी खूबी यह है किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंक जवाब देते हैं तो भी उससे उस आदमी को बुरा नहीं लगता। ये इनकी खूबी समझ में नहीं आता कहाँ से है, शायद नैसर्गिक ही है, लेकिन ये किसी को ना कहते हैं क्योंकि सही को सही, गलत को गलत कहने में इनका भी शायद सानी बहुत कम होंगे, लेकिन जब ना भी कहते हैं कोई गलत काम के लिए कोई इनको दबाव डाले उसे मानेंगे नहीं, साफ उसको मना कर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से मना करते हैं, शायद इस प्रकार से मना करते हैं कि वह भी आदमी बहुत अधिक उनसे नाराज़ नहीं होता, शायद नाराज़ भी होता है तो 2-4 दिन में पुनः इनकी भावना को समझकर पुनः पुराना संपर्क और संबंध इनसे कायम कर लेता है। वैसे तो मेरा लगभग इनसे अब 33 वर्ष का संबंध है। 33 वर्ष में वैसे राज्य सरकार में यदि होते तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 33 वर्ष बाद और संबंध प्रगाढ़ होते चलेंगे। सबसे पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी 1992 में अजमेर में, जिस समय ये डीवाईएसपी थे, मैं डीआईजी था। और उस समय भी जबकि इनकी पुलिस सेवा काल बहुत अधिक नहीं हुआ था, तब भी इनकी एक बात बहुत आसानी से हर किसी को प्रभावित करती थी कि किस प्रकार से जनता से इनका संबंध, हर प्रकार के नागरिकों से संपर्क, संबंध, सूचना जमीन से इनके पास बहुत ज़्यादा आती थी। और उसी के कारण जो इनके सबॉर्डिनेट्स थे और जो सबॉर्डिनेट पुलिस व्यवस्था थी, उस पर इनका पर्यवेक्षण, सुपरविजन बहुत अच्छा रहता था। जो आमतौर पे पुलिस की नौकरी में मेरा अनुभव यही रहा है कि डीवाईएसपीज़ का पर्यवेक्षण बहुत कम अधिकारियों का इस प्रकार का रह पाता है। उस दौरान ही इनसे बहुत नज़दीकी से, वैसे तो डीआईजी और डीवाईएसपी में बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत काम के कारण बहुत अधिक मेलजोल नहीं होता, लेकिन वहाँ एक विकट और एक अजीबोगरीब घटना जिसको बाद में इनफेमस अजमेर ब्लैकमेल केस हुआ था, उस दौरान इनसे बहुत निकटता से इनको जानने का, इनकी कार्य करने की क्षमता का, दक्षता का, कार्य करने का तरीका, इस प्रकार इन सारी चीज़ों का जो इनके गुण इस सभा में अनेक बार अनेक वक्ताओं ने कहा है और अन्य जो इनके साथ काम करने वाले रहे हैं उनको ज्ञात है। उन सारे गुणों को नज़दीकी से देखने का, परखने का मुझे मौका मिला। और इसी कारण और जिस प्रकार से इन्होंने मुझ पर वहाँ इम्प्रेशन छोड़ा, वही निरंतर संपर्क और संबंध का निरंतर एक मजबूत आधार बनता गया। इस अवसर पर इन्होंने अपनी जीवन एक बायोग्राफी के रूप में कर्तव्य पथ लिखा है
इस पुस्तक के लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से पुलिस की जितनी भी कहानियाँ होती हैं, अधिकतर OTT और टीवी और फिल्मों में तो वही छाई रहती हैं, तो निश्चित रूप से इसमें भी बहुत अधिक रोचक कहानियाँ, रोचक वास्तविकताएं आप सब तक पहुँचेंगी, और जिससे एक तो पुलिस किस प्रकार कार्य करती है वह प्रत्येक व्यक्ति शायद थोड़ा बेहतर समझेगा, और जिस प्रकार हरिप्रसाद जी ने उन समस्याओं को सुलझाया है अपने जीवन काल में और सर्विस काल में, उन सब से हम सब वाकिफ़ होंगे। कुछ चीज़ें मुझे मालूम होंगी, कुछ दूसरों को मालूम होंगी, और उनसे वाकिफ़ होने के साथ साथ ये किस प्रकार एक बहुत साधारण परिवार से आकर यहाँ पहुँचे और सफलता के एक के बाद एक झंडे गाड़ते गए, वह निश्चित रूप से अनेक व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत इनको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।